नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं नीलम बौद्ध अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की राष्ट्रीय उप महासचिव। साथियों, हम सब जानते हैं कि यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, इस भारत के लिए, इस पूरे विश्व के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1891 में जन्म लिया और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को उनके अधिकारों से परिपूर्ण कर दिया। ऐसे बोधिसत्व बाबा साहब, ऐसे महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात की जाए तो यह पूरा अप्रैल महीना भी कम पड़ जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर लगातार 1 साल भी चर्चा की जाए तो भी कम पड़ेगा। बाबा साहब ने हर एक क्षेत्र में काम किया, हर एक लोगों के लिए काम किया। बाबा साहब को जब लोग कहते हैं कि वो केवल दलितों के नेता थे, तो ये बाबा साहब के व्यक्तित्व को बहुत ही छोटा कर देते हैं। बाबा साहब ने तो इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया। और मैं तो कहती हूँ कि बाबा साहब अगर कोई रियल हीरो है तो बाबा साहब ही रियल हीरो हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए जितना कार्य किया उतना इस देश के किसी भी नेता ने नहीं काम किया। बाबा साहब ने जब वो 1947 में इस देश के प्रथम कानून मंत्री बने तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था हिंदू कोड बिल। उन्होंने इसको अथक प्रयास किया है पास कराने का केंद्रीय संसद में, लेकिन नहीं पास हो पाया। तो बाबा साहब ने निराश होकर के अपना रिजाइन कर दिया 1951 में। और ऐसी घटना, ऐसा उदाहरण साथियों बहुत कम मिलता है कि समाज के हित के लिए, मतलब समाज में नारियों के हित के लिए बाबा साहब ने अपने पद से रिजाइन किया। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई रियल हीरो है तो सिर्फ हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ही हैं। आज महिलाओं के दिल में, दिमाग में, उनके होठों पर केवल और केवल बाबा साहब का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि आज उनकी जो स्थिति है वो बाबा साहब की वजह से है। अगर वो राष्ट्रपति बनने का सोच सकती हैं और बनी भी हैं, अगर प्रधानमंत्री बनने का सोच सकती हैं, बनी भी हैं, पायलट बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, IAS बन सकती हैं, प्रशासन के किसी भी फील्ड में जा सकती हैं, विदेश मंत्रालय को संभाल सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं। तो ये सब और सब बाबा साहब की देन है। आज उनको समान कार्य पे समान वेतन पाने का अधिकार है, उनको प्रसूतिकालीन अवकाश लेने का अधिकार है, उनको अपनी पैतृक संपत्ति में उसको पाने का अधिकार है, उनको एज ए पत्नी अगर उनका पति कोई दूसरी शादी उनके रहते करता है इसका विरोध करने का अधिकार है। अगर कोई पुरुष उनको प्रताड़ित करता है तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, एक नागरिक के रूप में अपनी रक्षा करने के लिए उसे तलाक देने का भी अधिकार है। तो इतना अधिकार बाबा साहब आज की नारी जो यूज कर रही है, इन अधिकारों की संरचना, इन अधिकारों की आधारशिला हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने 1947 में ही रख दिया था। बाद में जब बाबा साहब ये बिल नहीं पास करा पाए और उन्हें निराश होकर के इस्तीफा अपना देना पड़ा, तो बाबा साहब ने ये शब्द कहा था कि मुझे इतना दुख तो पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था उस पर भी नहीं हुआ, क्योंकि पूना पैक्ट ने एक ऑप्शन तो दे रखा था, एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी तो दी थी। हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी को पा करके हमारे समाज के लोग अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लें, अवसर की समानता वो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन
हिंदू कोड बिल न पास होना यह मेरे लिए बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि मैं इस देश की आधी आबादी को उनकी आज़ादी दिलाना चाहता था, उनके हक और अधिकार को दिलाना चाहता था। बाद में इस हिंदू कोड बिल की महत्ता को समझा गया और टुकड़ों टुकड़ों में इस बिल के कई प्रावधानों को लागू किया गया और आज हम सब महिलाएं जिन अधिकारों का यूज कर रही हैं, इसकी आधारशिला हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने 1947 में ही रख दिया था। आज वो बाबा साहब की ही देन है कि हमारी महिलाएं अपने आप को इस भारत का एक समान नागरिक समझती हैं, क्योंकि वोट राइट भी हमारे बाबा साहब की ही देन थी। महिलाएं वोट दे सकती थी, वोट का अधिकार रख सकती थी, ये सोच हमारे बाबा साहब की है। महिलाएं एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में इस समाज में रह सकती हैं, ये सोच हमारे बाबा साहब की है। हमारे बाबा साहब वो सोच रखते थे 1947 के पीरियड में। जो स्थिति आज जापान की महिलाओं की है, जो स्थिति आज न्यूयॉर्क के महिलाओं की है, जो स्थिति आज इंग्लैंड के महिलाओं की है, जो स्थिति आज जर्मनी के महिलाओं की है, उस स्थिति की संकल्पना हमारे बाबा साहब ने 1947 में ही किया था। तो ऐसे बाबा साहब, ऐसे रियल हीरो के इस जन्म माह में मैं उनको कोटि कोटि पुनः नमन करते हुए आप सबको नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम।